आज ड्रग्स के खिलाफ सरकार के अभियान को बड़ी कामयाबी मिली। ड्रग्स सिंडिकेट के टॉप माफिया वीरेंद्र बेसोया को आज दुबई से भारत लाया गया। बेसोया 13,000 करोड़ की ड्रग्स रिकवरी के केस में वांटेड था। ड्रग्स की स्मगलिंग के केस में वीरेंद्र बेसोया के बेटे ऋषभ के खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी है। उसे भी बहुत जल्द भारत लाया जाएगा। वीरेंद्र बेसोया को भारत लाए जाने की जानकारी अमित शाह ने दी। होम मिनिस्टर ने कहा कि ड्रग्स का जहर भारत में सप्लाई करने वाले दुनिया के किसी भी कोने में छुपे हों, सरकार उन्हें छोड़ेगी नहीं। मोदी सरकार ड्रग्स के सौदागरों के पूरे इकोसिस्टम को खत्म करके दम लेगी। आज एनसीबी जिस बेसोया को भारत लेकर आई, उसकी कहानी भी दिलचस्प है। वीरेंद्र बेसोया 2006 में स्मगलिंग के धंधे में उतरा था। पहले वो सिगरेट और तंबाकू की स्मगलिंग करता था। वो 2009 में पहली बार गिरफ्तार हुआ। जेल से बाहर आने के बाद कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से जुड़ा, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी खोल ली। 2009 से 2023 तक किसी केस में बेसोया का नाम नहीं आया, लेकिन फरवरी 2024 में पुणे में 6,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई। अक्टूबर 2024 में दिल्ली में 13,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई। इन दोनों मामलों में वीरेंद्र बेसोया का नाम आया। जब तक पुलिस उस तक पहुंच पाती, वो भागकर दुबई चला गया। बाद में बेसोया दुबई में बैठकर भारत में ड्रग्स सिंडिकेट कंट्रोल करने लगा। बेसोया का नाम ड्रग माफिया संदीप धुनिया से भी जुड़ा बताया जाता है, जो पाकिस्तान में छुपा हुआ है। एनसीबी अब तक पुणे ड्रग्स केस में 16 और दिल्ली ड्रग्स केस में 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस साल देश भर में ड्रग्स की 52 फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं। इसके बाद ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन ग्लोबल हंट शुरू हुआ। इस अभियान में एनसीबी के रडार पर 25 बड़े ड्रग माफियाओं के नाम हैं, जिनमें से 3 बड़े किंगपिन गिरफ्तार हो चुके हैं। जितने भी बड़े ऑपरेटर्स जो कि इंडिया के बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको वापस भारत में लाकर और उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का एक लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में अभी तक 3 बड़े किंगपिन को भारत से जो नार्को ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं, उनको भारत में लाया गया है। और उसमें आज जो है ये वीरेंद्र सिंह बसोया, जो कि एक बड़ा ऑपरेटर था, उसको भारत लाया गया है। वीरेंद्र सिंह बसोया जो है 2024 का एक 1837 केजी का मैफिड्रोन का सीजर था, जो पुणे में हुआ था। और उसी तरह से अक्टूबर 2024 में दिल्ली पुलिस का एक केस था, जिसमें कि 1300 केजी से ज़्यादा मैफिड्रोन, कोकेन और हाइड्रोफोनिक वीड का सीजर हुआ था। उसका ये मुख्य आरोपी है। इसके अलावा इंटरोगेशन से पता चला है कि इसके खिलाफ एक 2009 का DRI का भी केटामिन स्मगलिंग का केस है, जिसमें ये जेल गया था और वो केस अभी कोर्ट के विचाराधीन है। वीरेंद्र सिंह बसोया जो 2024 का, जब फरवरी 2024 में पुणे का केस हुआ, उसके अगले दिन ही ये दुबई भाग गया था और तब से ये दुबई में अलग अलग जगह रह रहा था। और अभी इसका हमने नवंबर 2025 में एक रेड नोटिस, इंटरपोल रेड नोटिस भी कराया था। और आज जो है वीरेंद्र सिंह बसोया को यहाँ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रग माफिया को ठिकाने लगाने के मामले में अमित शाह ने सराहनीय काम किया है। पिछले कुछ सालों में ड्रग माफिया पर शिकंजा जबरदस्त तरीके से कसा गया। भारी तादाद में ड्रग्स पकड़ी गई और कई किंगपिन्स को विदेशों से डिपोर्ट करवाया गया। लेकिन ड्रग माफिया का जाल बहुत दूर तक फैला हुआ है। बदलते ज़माने के साथ ड्रग्स बेचने का, स्मगलिंग करने का तरीका बदला है। पहले जिस तरह की ड्रग्स आती थी, उन्हें पकड़ने के तरीके ईजाद किए गए थे, लेकिन अब मार्केट में नई नई तरह की सिंथेटिक ड्रग्स की सप्लाई की जाती है। फैक्ट्रियां बना ली जाती हैं, उन्हें पकड़ना आसान नहीं होता। अमित शाह ने पूरे सिस्टम को मॉडर्नाइज किया है और उम्मीद करनी चाहिए कि सरहद के पार से आने वाली ड्रग्स की सप्लाई पर भी पूरी तरह रोक लगेगी।